टुडे वो टॉपिक जो है वो हमारे पास है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, या हम उसे कहते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स या इसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमने पहले विस्पर पढ़ा, तो सेम एज इज विस्पर की जैसे हमने विस्पर को एक्सप्लेन किया, हाइब्रिडाइजेशन भी वैसा ही था, लेकिन इसमें कुछ इसकी एडिशन जो था वो मॉडर्न आ गया। उसमें इसने अपने विस्पर के ड्रॉबैक्स को थोड़ा कवर किया। लाइक उसने विस्पर ने कहा जैसे कि इलेक्ट्रॉन की उसने बात की कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर अप होते हैं तो एक नया ऑर्बिट एटॉमिक मतलब एटम बनता है, बॉन्ड बनता है। तो इसने कहा नहीं कि इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते, उनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं लाइक sp d है तो वो आपस में ज्वाइन होते हैं तो एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन से। तो हमने हाइब्रिडाइजेशन को याद करने के लिए हमारे पास क्लू है एक। हमने वहाँ विस्पर में कहा AX2 टाइप है हमारे पास, AX3 है, AX4 है, और हमारे पास AX5 है या AX6 है, इवन के AX7 भी आता है। तो अब मॉडिफिकेशन ये हुई कि हमने जो याद करने एक्स का हमने कहा था कि ज्योमेट्री है वो लीनियर है, एंगल 180 है, सेम एज इट इज़ हाइब्रिडाइजेशन या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी यही सीन। लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन ये हुई कि हमने ज़ाहिर है कि वो ऑर्बिटल्स में हमने इनमें बात की तो हमने सेंट्रल एटम को काउंट नहीं करना, हमने एक्स को काउंट करना है। मतलब नंबर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एस पी। ठीक है, मतलब 1s और 1p2 हुआ तो वो हमारे पास x के जितने मतलब x के नंबर होंगे हमारे पास उतने हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। लाइक एक क्लू है कि हमने कैसे याद करना है इसको। AX3 है तो 3 ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, 3 हैं ऑर्बिटल्स तो sp2, सेंट्रल एटम को काउंट नहीं करेंगे हम। इसमें 4 है तो sp3, लाइक 1s है और 3p है तो ये 4 हुए ना, AX4। इसी तरह sp3d, मतलब sp4 नहीं होता, sp3d होता है, sp3d2 और sp3d3। सेम एज ज्योमेट्री जैसे कि हमने उसमें पढ़ा है विस्पर में कि इसकी लीनियर होगी ज्योमेट्री अगर कोई लॉन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा तो 180 का एंगल होगा, इसमें ट्रायंगुलर, पैरामिडल होगी, इसमें टेट्राहेड्रल होगी, ट्राइगोनल होगी, बाइपैरामिडल होती है। इसमें ऑक्टाहेड्रल होती है। ऑक्टाहेड्रल में मस्ट 90 का एंगल होता है, इसमें लेस देन होता है 120 का और अबव होता है 90 से। इसमें 109.5 का होता है, इसमें 120 का एंगल होता है, उसमें 180 का होता है। और इसमें ना राउंड अबाउट इसका होता है पेंटागोनल बाइपैरामिडल ज्योमेट्री होती है। ज्योमेट्री उसकी मॉलिक्यूलर की अरेंजमेंट सेम ही होंगी एज इट इज़ जैसे हमने वेस्पर में पढ़ी। तो लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है कि ऑर्बिटल्स आ रहे हैं अंदर, जस्ट ऑर्बिटल्स का सीन है इसमें। ठीक है, इसका एंगल जो है ना तकरीबन 72 पॉइंट समथिंग का होगा, 6 का होगा या राउंड अबाउट। लॉन पेयर में होगा तो फिर वो और ज़्यादा एक्सटेंड कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, क्योंकि लॉन पेयर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बॉन्ड पेयर्स को, तो उनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होते हैं ना वो लार्ज हो जाता है। इनमें भी एक्चुअल एंगल अगर तो ये ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, एंगल भी सारे हैं, कोई लॉन पेयर नहीं है,
तो इसकी रेगुलर अरेंजमेंट और इसकी ज्योमेट्री सेम ही होगी, फ़र्क नहीं होगा उसमें। लेकिन अगर लॉन पेयर प्रेजेंट हो जाए तो फिर ज्योमेट्री में फ़र्क आ जाता है, और ज्योमेट्री डिपेंड करती है कि लॉन पेयर अगर नहीं है तो ज्योमेट्री जो है सेम एज जैसे कि उसकी अरेंजमेंट होगी। सही है। तो हम लाइक हम एसपी को एक्सपी को एक्सप्लेन करेंगे सबसे पहले, एसपी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को। तो सबसे हमारे पास है एसपी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसमें होगा 1s एंड 1p एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और हाइब्रिडाइज्ड होंगे टू फॉर्म sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो हम इसे एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। और इनकी ना एनर्जी जब हाइब्रिडाइज हो जाएंगे 1s और 1p तो एनर्जी इक्वल होगी विद इक्वल एनर्जी। उसमें इक्वल ही p करेक्टर होगा, उसमें इक्वल ही जो है वो s करेक्टर होगा, ठीक है। तो हम बेरिलियम फ्लोराइड की एग्जांपल लेते हैं। तो सेंट्रल एटम हमारे पास बेरिलियम है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। एटॉमिक नंबर 1s2 2s2। तो हमें जो है वो 1s करेक्टर चाहिए, 1p भी चाहिए। तो ये ग्राउंड स्टेट पे जो है वो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ठीक है। और इसकी एक्साइटेड स्टेट पे क्या होगी? 1s को तो हम कंसीडर ही नहीं करते क्योंकि वो ना तो बॉन्डिंग में ना वो अपना पार्टिसिपेट ही नहीं करता। तो हमारे पास 2s है ना, 2s1, और ये जो है वो प्रमोट होगा और 2p x1 में आ जाएगा, ठीक है। तो 1s ये हाइब्रिडाइज्ड होंगे और ये बनाएंगे 2 ऑर्बिटल्स, ईच है 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसको हम नाम देंगे कि हाइब्रिडाइज्ड हो गए ना, और sp का नाम देंगे। दोनों इक्वल करेक्टर है sp का, ये दोनों हाइब्रिडाइज्ड हुए हैं, ठीक है। तो हमारे पास sp और sp आ गए जो ओवरलैप करेंगे विद फ्लोरीन के साथ, ठीक है। अगर फ्लोरीन का हम देखें उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो फ्लोरीन 9 होता है, 1s2 2s2 2p 4 और 5। अब यहाँ पे जो है ना ये तो ग्राउंड स्टेट में इसकी कन्फिग्रेशन हो गई। इसकी अब उसमें देखते हैं 1s2 2s2 2p 5 है तो x 2p y 2p z, तो 1 2 3 और 4 एंड 5। अब ये जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। हमें जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब पार्शली फिल्ड हों तो हम हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। अदरवाइज ये फुल फिल्ड होंगे तो हम हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हमें इन्हें पहले पार्शली जो है वो हाफ फिल करना होगा तो हम हाइब्रिडाइज मतलब प्रोसीड कर सकते हैं। इसमें ये 2p ऑर्बिटल जो है ये अनशेड है तो ये इसके साथ मैच करेगा p ऑर्बिटल्स के साथ जो है। अब देखते हैं इसका एक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। अब बेरिलियम को हम ड्रॉ करते हैं। बेरिलियम है और इसका बेरिलियम का भी p ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है इसके पास ना, इसके पास 1 है और इसके पास भी 1 है। अब फ्लोरीन आएगा इसके साथ अटैच करेगा। फ्लोरीन का p ऑर्बिटल है तो p ऑर्बिटल की u, ये ओवरलैपिंग है इसकी। ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ठीक है, ये वाले, और ये ओवरलैप करेंगे विद p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन एटम। तो ये एंगल क्या हुआ 180 का, और लीनियर ज्योमेट्री है इसकी, और लीनियर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। ये एक एग्जांपल है इसकी।
उसके बाद है हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इसमें 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स जो हैं वो मिक्सिंग होगी, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स टू गिव equivalent type of sp2 hybrid orbitals। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसमें एग्जांपल है बोरॉन फ्लोराइड, ट्राईफ्लोराइड की, ठीक है। तो बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, अच्छा सबसे इजी इसका मेथड पता है ये होगा कि अगर हमने ज़्यादा रिमेम्बरिंग करना है, हमें पता नहीं चल रहा हो कि ये कौन सी अब टाइप है, इसमें तो सिंपल है, लाइक हमारे लॉन पेयर्स में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो हम इसका दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, विस्पर स्ट्रक्चर, ठीक है, विस्पर थ्योरी वाला। ये देखें, अब ये है लेविस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बोरॉन ट्राईफ्लोराइड है, मतलब विस्पर में जितने भी थे वो लेविस स्ट्रक्चर्स थे। अब बोरॉन ट्राईफ्लोराइड का ये है स्ट्रक्चर, तो अब हमें पता है ए सेंट्रल एटम है, X3 है, तो मतलब AX3 टाइप है, और हमारे पास X3 है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब हमें यहाँ से पता चल गया कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो अब हम बॉन्ड एंगल, अगर हमें लेविस स्ट्रक्चर का पता है तो बॉन्ड एंगल का हमें पता है कि ये जो ट्राई है तो 120 का एंगल होगा, और ट्राई एंगुलर जो है वो इसकी ज्योमेट्री होगी, और मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट भी ट्रायंगुलर होगी, ठीक है। यहाँ तक तो हमें पता चल गया, इसकी टाइप मॉलिक्यूल की भी पता चल गया, हमने एंगल को भी फाइंड कर लिया। अब हम इसका लेविस स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर। हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर के लिए हमें सबसे पहले जो है वो इसकी कॉन्फ़िगरेशन को ड्रॉ करना मतलब मस्ट है, और अगर हम कॉन्फ़िगरेशन को ड्रॉ नहीं करेंगे तो वो रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो रही है। अब बोरॉन 5 इसके होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 एंड 2p1 2px1। हमें चाहिए 3 पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जबकि हमारे पास तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल, पार्शली हाफ फील्ड तो 1 है। अब हम क्या करेंगे कि 2s को जो है वो प्रमोट करेंगे, 1s2 2s1 2px1 और 2py1। अब हमारे पास 3 पार्शली फील्ड ऑर्बिटल आ गए, तो मतलब हम हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। हम अब इन्होंने ये हाइब्रिडाइज्ड हुए, ईच हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन, और इन्होंने जो है वो फ्लोराइड के साथ करना है, तो फ्लोराइड 9 है, उसका हमने पहले भी देखा उसकी कन्फिग्रेशन, तो p ऑर्बिटल जो है वो उसके साथ, ये फ्लोरीन के साथ जो है वो अटैच होगा, ठीक है, फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन p के साथ, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। बोरॉन, इसके पास अब हमारे पास कितने हैं पार्शली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 हैं, और एवरीवन हैज़ नेम्ड sp2 क्योंकि हाइब्रिडाइज्ड है, तो इक्विवेलेंट हमने पहले भी बात की कि इक्विवेलेंट एनर्जी है सबकी, तो ये इक्विवेलेंट है। अब ये फ्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे, ठीक है, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, बना 120 का एंगल, बनी ट्राई एंगुलर ज्योमेट्री, रेगुलर अरेंजमेंट भी ट्रायंगुलर है, सही। तो यहाँ तक हमारा जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट होती है।